3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ईद की वजह से अवकाश होने के चलते जिला परिषद में गुरुवार को हुई जन सुनवाई। जिला प्रमुख ने ग्रामीणों की समस्या के निस्तारण के साथ अधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायतों पर की कार्रवाई। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा की अध्यक्षता में प्रत्येक बुधवार को होने वाली जन सुनवाई ईद का अवकाश होने की वजह से इस बार गुरुवार को आयोजित की गई। जन सुनवाई में आई लगभग सभी प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें राहत पहुंचाई गई। जन सुनवाई के दौरान सड़क नाली के निर्माण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने पानी की समस्या से जिला प्रमुख को अवगत कराया, तो वहीं शिक्षा और चिकित्सा विभाग से जुड़े कई मुद्दे भी जन सुनवाई में सामने आए, जिनका निस्तारण करने के लिए जिला प्रमुख ने जन सुनवाई में मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट में अब तक क्या कार्य हुए, इसकी समीक्षा की गई। जिला प्रमुख सुशील कंवर पराड़ा ने अधिकारियों से संवाद कर सभी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और जिन बीडीओ के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं उनकी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। Audio Jungle. जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीडीओ के साथ साथ नीचे के कार्मिकों के खिलाफ भी शिकायतें मिली, इसके लिए जांच कमेटी बनाकर जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगामी दिनों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीसी होने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी ने बताया कि जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आज आयोजित हुई जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही आगामी साधारण सभा और मुख्य सचिव की सदारत में होने वाली वीसी के संबंध में तैयारियों पर भी चर्चा की गई। जिला परिषद में संभवतः आगामी 2 अगस्त को साधारण सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में कई तरह के मुद्दे जिला प्रमुख के समक्ष आएंगे, जिनका निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी होगा। कि आज क्योंकि कुछ काफ़ी समय हो गया था जो समीक्षा बैठकें आयोजित किए हुए, और इस हिसाब से सभी वीडियोस को खुद पर्सनली यहाँ पर बुला करके, और प्रमुख मैडम थे और हमारा भी पूरा स्टाफ था, विभिन्न शाखाएं थी, तो विभिन्न शाखाओं की जो समीक्षा थी वो आज की गई। क्योंकि नेक्स्ट वीक पे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में भी बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें कि पंचायती राज और हमारा रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्पेशली जो अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम है, और कुछ जगह पर जो हमने देखा कि कुछ समय से नरेगा में शिकायतें आ रही थी, उसके बारे में भी विस्तृत तौर पर जानकारी ली गई। सर, जिला परिषद की साधारण सभा बिल्कुल, हमने फाइल मूव कर दी है मैडम को। 2 अगस्त को संभवतः अभी डेट है, आज कल में ही हम उसका नोटिस भी निकाल देंगे बैठक का, और वो बैठक 2 अगस्त को ऑर्गेनाइज होगी। कुछ मतलब वीडियोग्राफी कुछ शिकायत को चार्जशीट वगैरह देने का भी है। अभी हमने यही है कि हम कुछ वीडियोस की भी शिकायत आई है, कुछ उनके नीचे के कार्मिक हैं उनकी भी शिकायत आई है, तो उस बारे में हम विस्तृत जांच ले रहे हैं। 1-2 केसेस में हम यहाँ से भी जांच कमेटी बना रहे हैं। जैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई के लिए जिला स्थापना समिति के स्तर पर। शिकायत किस तरह की है सर? देखिए, बेसिकली कुछ जगह पे नरेगा की शिकायतें आती हैं कि कोई राजनीतिवश या किसी मेट को हटा दिया, या कोई मेट काम कर रहा है गलत, या कहीं पे लेबर नहीं आ रहा है। कई जगह पे कुछ ऐसा प्रकरण आते हैं कि वहाँ पे साइन किसी ने गलत कर दिए हैं, तो वो 1-2 प्रकरण हैं। कुछ प्रकरण हमने भी बना के यहाँ पे भेज रखे हैं। एक प्रकरण हमारा थल पंचायत का है जहाँ पे फर्जी जॉब कार्ड थे, तो उसकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो वो विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। और हमने जो कार्रवाई के लिए कहा था वीडियो साहब को, वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो उस बारे में उनको निर्देश दिया है कि वो कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराएं।
ताकि जो बाकी के कार्मिक जो सोचते हैं कि गलत चीज़ करके वो बच जाएंगे, तो उनमें उनको भी एक संदेश है। आरएएफ बटालियन ने किया अजमेर शहर के संवेदनशील इलाकों का परिचय अभ्यास। प्लाटून उप कमांडेंट के साथ दरगाह और क्लॉक टावर थाना प्रभारियों ने किया दौरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स की A-83 बटालियन की एक प्लाटून उप कमांडेंट सुनील खींची, सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ और नंदलाल मीणा के नेतृत्व में जवानों को 22 जुलाई से 28 जुलाई तक अजमेर जिले के सभी पुलिस थानों के अंतर्गत परिचय अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जा सके। Audio Jungle. गुरुवार को दरगाह और क्लॉक टावर थाना अंतर्गत बटालियन ने परिचय अभ्यास करते हुए विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। दरगाह व्रत अधिकारी रघुवीर प्रसाद शर्मा व दरगाह थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा किया। दरगाह थाना अधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए साल में एक बार SDRF यूनिट पूरे इलाकों का निरीक्षण करती है। कहीं भी किसी भी समय कभी भी कोई आपातकालीन आवश्यकता पड़ने पर SDRF यूनिट तत्काल पहुंच जाती है। रैपिड एक्शन फोर्स के इस परिचय अभ्यास के आयोजन की जानकारी देते हुए उप कमांडेंट सुनील खींची ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव व दंगा होने की स्थिति में निर्मित होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रित किया जा सके। बटालियन ने आज दरगाह थाना अंतर्गत दरगाह के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों के साथ साथ क्लॉक टावर थाना अंतर्गत डिग्गी बाजार, केसरगंज, ईदगाह आदि क्षेत्रों का दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक पुष्कर में संपन्न। पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कांग्रेस सरकार पर पुष्कर के विकास में अड़चने डालने का लगाया आरोप। पुष्कर भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक गुरुवार को माली मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में विधायक सुरेश सिंह रावत ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि राज्य में पेट्रोल पर टैक्स वसूला जा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार को इस टैक्स को माफ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने हर उम्र हर वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीन दी। उन्होंने कहा कि पुष्कर के बायोलॉजिकल पार्क के निर्माण में भी कांग्रेस सरकार ने राजनीति करते हुए काम को अटका के रखा है। केंद्र से बायोलॉजिकल पार्क की सहमति समय से मिल चुकी है। 5 करोड़ का बजट भी आवंटित करवाया जा चुका है। शिलान्यास करवाकर कार्य भी चालू करवा दिया था भाजपा सरकार में, किंतु सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस सरकार ने आगामी बजट विभाग को जारी नहीं करने से काम अटका हुआ है। कांग्रेस सरकार पुष्कर विकास में भी अड़चने डालने का काम कर रही है। रावत ने कहा कि बैठक में भाजपा कार्यकर्ता नए जोश और उत्साह से मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाकर पार्टी को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत बनाकर कांग्रेस के नापाक मंसूबों को नाकाम करने का प्रण ले रहे हैं। देहात जिला मंत्री सुनीता यादव ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पार्षद रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, विष्णु सेन, कैलाश चीपा, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, राकेश पाराशर, अरुण वैष्णव, जैकी पाराशर, मनीष सोनी, संदीप पाराशर आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। Audio Jungle. भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी। पूरे जिले के अंदर मंडल स्तर पर बैठ के चल रही है पार्टी के डायरेक्ट निर्देश से। पहले प्रदेश की बैठक हुई, फिर जिले की बैठक हुई, अभी मंडलों की बैठक चल रही है। मंडलों की बैठक के बाद बूथ शक्ति केंद्र है उसकी बैठकें करेंगे और बैठक का उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको सक्रिय किया जाए, केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है उनको आम जन तक पहुँचाया जाए और राजस्थान की जो निकम्मी गूंगी बेरी सरकार है उसकी नाकामियों के बारे में आम जन को जागृत किया जन जागरण के माध्यम से जागृत किया जाए। और ये जिस तरह से झूठा भ्रम फैला रही है कि पेट्रोल के दाम सिर्फ भारत सरकार के कारण ही बढ़े, जबकि ऐसा नहीं है। कि 36 रुपये प्रति 100 रुपये पे
राजस्थान सरकार उस पर टैक्स ले रही है तो निश्चित रूप से पहले इनको खुद का टैक्स माफ़ करना चाहिए, उसके बाद केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। तो इस तरह का ये झूठ बोलो और बार बार बोलो और झट बोलो, इस तरह की इनकी नीति पुरानी रही है। तो आज हम बैठक के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को हमने यही कहा है कि ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार लोगों को गुमराह करनी है और हमें केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोरोना का अंदर में कोरोना काल के अंदर जिस तरह से उनके बेहतर इंतजाम रहे और जिस तरह से ये कांग्रेस में जो राजस्थान भारत के अंदर जितनी भी कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वो केंद्र सरकार को वैक्सीन के लिए उल्टे सीधी बातें करती रही, लेकिन मोदी जी ने एक ही झटके के अंदर कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे भारत देश के नौजवान 18 से ऊपर के सभी टीके का पैसा भारत सरकार देगी। ये कदम स्वागत योग्य था, इसको भी हमें नीचे तक ले जाना है कि जो भी वैक्सीन लग रही है वो भारत सरकार निःशुल्क रूप से लगा रही है। और जिस तरह से तीसरी लहर का संभावित खतरा है उसको देखते हुए केंद्र की सरकार पूरी मुस्तैदी से सारा का सारी भारी पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्रालय, सारे के सारे अफसर इसी में लगे हुए हैं कि अगर कोरोना की भयावह स्थिति हो जाए तो उसको निपटने के लिए चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था हो और चाहे इंजेक्शन की व्यवस्था हो और चाहे और भी जो इंतजाम करने पड़े उसके अंदर लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें आम जनता को बतानी है और केंद्र सरकार की राजस्थान की जो निकम्मी सरकार है उसके खिलाफ भी हमें जन जागृत करना है। एक आपने बोला था पुष्कर थाने में एंटी करप्शन का मामला हो तो कार्रवाई नहीं, क्या कहना देखिए चाहिए? निश्चित रूप से पुष्कर थाने के अंदर जो एसीबी की टीम है उन्होंने उस मामले को पकड़ा और उन्होंने माना और लिखित में दिया कि हम जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। आज तक न तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और न ही जो संबंधित अधिकारी है उसको वहाँ से हटाया गया, उससे पूरे के पूरे मामले पे पर्दा डाल दिया गया। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कोई झालमेल का खेल है, इसमें बड़े से बड़े लोग मिले हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हो गया, राजस्थान की लोकतांत्रिक एक सरकार होने का दावा करने वाली गहलोत सरकार खुले रूप से उनकी मिलीभगत व्यक्त करके राजस्थान की जनता को लूटने का काम कर रही है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि जिस एसीबी ने लिखित में कहा है, व्हाट्सएप पे चला है कि हम दोष सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया, हम इनके जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। और न तो आज तक मुकदमा दर्ज हुआ और न ही जिला पुलिस ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। ये साफ दिखता है कि सब मिलीभगत का खेल चल रहा है। क्या विधानसभा में उठने के चांस है इस मामले के? देखिए निश्चित रूप से इस मामले में हम तेज तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में उठाएंगे। धन्यवाद। पार्टी देश से लेके प्रदेश से लेके ग्राम स्तर तक भाजपा का परचम फहराएगी। हर बूथ पर जाकर के हर पन्ना प्रमुख को इतना मजबूत करेगी कि आने वाले समय में हमारे राजस्थान और भारत देश के अंदर पंचायत से लेकर के भारत देश तक बीजेपी का परचम फहरेगा। और हम कार्यकर्ता इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग होंगे जिस तरीके की अभी कांग्रेस सरकार की ये घिनौनी हरकतें हैं ये सामने दिखाई दे रही है। अभी जो आरएस का एग्ज़ाम था इसके अंदर हमारे शिक्षा मंत्री जी के पुत्र वधू का, उनके बहन का, उनके पति का, उन 2-3 जनों का जो रिजल्ट आया उससे पब्लिक सब कुछ जानती है। शिक्षा को लेकर के इतने घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। ऐसे सरकार के खिलाफ हम आगामी समय में जनता तक पहुंचा करके हम हमारी सरकार बनाएंगे। प्रदेश, देश और पंचायत स्तर से लेकर पूरे पालिका प्रधान सभी हमारे बनाएंगे। आगामी समय हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम पहनेगा। मैडम आपका नाम और पद? सुनीता यादव, देहात जिला मंत्री। एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर टीम द्वारा पकड़े गए दलाल को न्यायालय ने भेजा 5 अगस्त तक जेल। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल सुनील कुमार के नाम से ली थी 10,000 रुपए की रिश्वत। एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर टीम द्वारा बुधवार रात रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल सुनील कुमार के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए अमित कलोसिया को आज एसीबी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 अगस्त तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। एसीबी जयपुर के सब इंस्पेक्टर मूलचंद मीणा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर से आई टीम ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद देर रात हेड कांस्टेबल सुनील कुमार के लिए रिश्वत लेने वाले उसके दलाल अमित कलोसिया को गिरफ्तार किया था। हेड कांस्टेबल सुनील कुमार फिलहाल एएसआई की ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ है, जहां वह कार्रवाई की भनक न मिलने के बाद कल ड्यूटी पर नहीं आया और फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सुनील कुमार द्वारा परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत ली जा चुकी है। मामले में अनुसंधान जारी है। जल्द ही साक्ष्य जुटाकर सुनील कुमार को भी गिरफ्तार किया जाएगा। Audio Jungle.
माफिया के खिलाफ में रामगंज थाने पे एक मुकदमा था, जिसका अनुसंधान सुनील कुमार कांस्टेबल को करता था, जिसमें उस मुकदमे में मदद करने की एवज में सुनील कुमार हेड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसका सत्यापन कराया गया। तो सुनील कुमार हेड कांस्टेबल सुनील कुमार हेड कांस्टेबल सीधे ही निकल के अपने एक ससेरा भाई है अमित दीपक का नाम, उसको भेजा रिश्वत लेने के लिए। तो वो कल 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसके ससेरा भाई जो दलाली का काम कर रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसको आज कोर्ट में पेश किया है। तो कोर्ट ने उसको 5 अगस्त तक के लिए जेल में भेज दिया है। सर, इससे पूर्व में भी उसने पैसे लेने की बात आई है, तो कितने रुपए ले चुका था? वो परवादिया ने ये बताया था कि पहले सुनील कुमार हेड कांस्टेबल हमसे 10,000 रुपये ले चुका है, उसकी भी जाँच की जाए। तब वो जांच अधिकारी था उस केस में या नहीं, तब भी हट गया था? क्योंकि जिस तरह से सुनील कुमार 1 महीना पहले जा चुका है, तो क्या पहले ले चुका था या इस 1 महीने की जाँच की जा रही है। अभी वो पीसीसी में जोधपुर कब गया कब नहीं गया, इसकी जाँच की जा रही है। मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ, तो क्या कब उसकी रवानगी हुई है यहाँ से, वो जाँच कर रहा है। सर, इस संबंध में पूरा अनुसंधान किया जाएगा। क्या सुनील कुमार जोधपुर को अरेस्ट कर दिया गया? नहीं, अरेस्ट अभी नहीं किया है। अभी वो मावी हमने मालूम किया है, तो मालूम नहीं है। सूचना मिलने के बाद फरार हो गया वो है। ऐसी सूचनाएं मिली है हमको कि वो कल ही उसकी अटेंडेंस ली थी, तो वो अटेंडेंस में मौजूद नहीं। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो द्वारा पुष्कर के गांव बांसेली में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए 100 मजदूरों का किया गया टीकाकरण। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो द्वारा बुधवार को मास्टर फूड बांसेली पुष्कर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ क्लब के कोविड समन्वयक रोटेरियन दीपक अग्रवाल और क्लब अध्यक्षा श्रीमती मीना भाटिया के द्वारा किया गया। टीकाकरण के प्रति जागरूकता एवं उत्साह को बरकरार रखते हुए 100 मजदूरों का टीकाकरण किया गया। शिविर का संयोजन क्लब की सचिव नमिता मोयल और पूर्व अध्यक्ष चंद्रमंगानी द्वारा किया गया। क्लब के वरिष्ठ सदस्य रोटेरियन अविनाश बुच एवं रोटेरियन सुभाष चांदा ने ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कैंप लगवाने का आह्वान किया, साथ ही क्लब के प्रयासों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर शिविर में रोटरी मेट्रो के सदस्य दीपक केसवानी, हर्षिका मंगानी, हीरा लखियानी, हरीश लखियानी का योगदान रहा। आखिर में रोटेरियन नरेश भाटिया ने सभी का आभार जताया। Audio Jungle. आज दिनांक 21 जुलाई को पुष्कर बांसेली गांव में रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो का मास्टर फूड में कोविशील्ड कोविड वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है, जो करीब 60-70 के करीब हो चुका है। हम आभारी हैं चंद्र मंगानी जी का, हम आभारी हैं मास्टर फूड के डायरेक्टर मास्टर जी का, जिन्होंने ये सहयोग दिया और हमें अलाउ किया। इसमें सहयोग रहा हमारी अध्यक्ष रोटेरियन मीना भाटिया रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो, सेक्रेटरी नमिता मोयल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नरेश भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट अविनाश बुच और पास्ट असिस्टेंट गवर्नर चंद्र मंगानी। आम आदमी पार्टी ने आना सागर के स्वरूप को सीमित करने का षड्यंत्र सुनियोजित व प्रायोजित बताया। स्मार्ट सिटी अजमेर सहित चल रहे तमाम निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग। गुरुवार को आम आदमी पार्टी अजमेर के पदाधिकारियों ने महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में आना सागर के इर्द गिर्द स्मार्ट सिटी अजमेर के तत्वाधान में किए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और विरोध स्वरूप 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। कीर्ति पाठक ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी की आड़ में जिला प्रशासन द्वारा आना सागर झील के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर इसके ऐतिहासिक सौंदर्य को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचाएगा कौन। जब जिला प्रशासन ही न्यायपालिका के निर्णय की अवमानना करने लगे तो हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने अजमेर को बचाने आगे आएं। उन्होंने अजमेर व आना सागर के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए 20 साल के अजमेर के जनप्रतिनिधि और जनसेवक रहे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। कीर्ति पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से आना सागर से पानी की निकासी पर रोक लगाई जाए, आना सागर की भराव क्षमता पूरी हो, गहराई नापी जाए, नो कंस्ट्रक्शन जोन को मानने के लिए सभी बाध्य हों और अब तक आना सागर के साथ खेलने और गांधारी की भूमिका निभाने वाले सभी जनसेवकों और जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।
उन्होंने 2015 के माननीय उच्च न्यायालय के डीबी सिविल रिटर्न पिटीशन नंबर 883/215 पर दिए गए एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2015 में अजमेर नगर निगम को आनासागर झील के अधिसूचित क्षेत्र सहित उसके 250 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण व भवन योजना को मंजूरी देने से मनाही के साथ ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु निर्देशित किया था, जिसकी पालना निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई। उन्होंने मांग की है कि आनासागर के मूल स्वरूप सहित इसके भराव क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि में हुए समस्त निर्माणों को हटाया जाए और इधर उधर घर बनाकर बसे हुए आम नागरिकों को सरकार अन्यत्र मकान उपलब्ध कराए और इसका समस्त खर्चा जनप्रतिनिधि रहे व्यक्तियों व जन सेवकों से वसूला जाए। साथ ही आनासागर के फीडर्स और निकास के समस्त नाले भी अतिक्रमण मुक्त करवाए जाए। Audio Jungle. आज जल भराव की जो समस्या होती है उसका मूल कारण आनासागर के भराव क्षेत्र सहित नालों में बनी हुई अवैध बस्तियां ही हैं। कीर्ति पाठक का कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों की अनदेखी के मद्देनजर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों की एक समिति को एक समय सीमा के साथ जांच सौंपी जाए और जांच की रिपोर्ट आने तक आनासागर के भराव क्षेत्र सहित इसके 250 मीटर की परिधि में होने वाले स्मार्ट सिटी अजमेर सहित अन्य चल रहे सभी तमाम निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। आज के विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अफाक अली, साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गहरवार, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह नरूका, जिला प्रवक्ता कल्पित हरित, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, टैक्सी टेम्पो चालक उपाध्यक्ष दीपक कुमार, हेमनंदनी चौहान, ऋषि दत्त शर्मा, ललिता, तनवीर अली, जहीर अली आदि कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा। आनासागर को केंद्र में लेकर जो भ्रष्टाचार चल रहा है और प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार को इन लोग नियमन कर रहे हैं इनडायरेक्टली स्मार्ट सिटी की आड़ लेकर, उसी का विरोध दर्ज कराने आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है। चारों तरफ देखिए, वो देखिए आप, वो मंदिर या जो भी बना हुआ है, यहाँ आगे देखिए ईंट का भट्टा है, आगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह है। ठीक, ये जो सब हैं इन सबको उधर की तरफ लेकर के यहाँ पर वॉकवे बनाया जा रहा है। ठीक है, वॉकवे कैसे बन रहा है? आनासागर में मिट्टी डाल के उसको काट के पानी को कम करके पानी लगातार निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? जो 16 फीट पानी था उसको आज 11 रहने दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि ये सारा बन सके। और ये जो सब हैं, क्योंकि आपको एक बायलॉ पता नहीं है, जब सूखेगा, जब आनासागर सूखेगा तो वो जो ज़मीन होगी वो खातेदारों की होगी, जब आनासागर में पानी होगा तो वो सरकार की ज़मीन होगी। ठीक है, तो सरकार ही, बाढ़ ही अपने खेत को खा रही है, सरकार ही इसको सुखा रही है ताकि खातेदारों को दी जा सके, भूमाफिया उसको खरीद सके और आगे डेवलपमेंट सो कॉल्ड करके आगे बेच सके। स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ आनासागर के चारों तरफ ही है क्या? स्मार्ट सिटी का काम पूरे अजमेर के लिए स्मार्ट सिटी बनाना है उसको, या नहीं? सिर्फ आनासागर का डेवलपमेंट सो कॉल्ड डेवलपमेंट करके ये नहीं हो सकता। आनासागर को आप काट रहे हो, आनासागर के स्वरूप को छोटा बना रहे हो। माननीय उच्च न्यायालय की एक निर्णय है जिसमें बोला गया है कि आनासागर का मूल स्वरूप लौटाया जाए। 250 मीटर की परिधि जो है आनासागर के बाहर की, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आपको ऐसा नज़र आ रहा है? कहीं पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सब, यहाँ पे घर भी बना हुआ है, आप डिश एंटीना देख सकते हैं, वहाँ पर आप अलग देख सकते हैं, और यहाँ आगे तक वृंदावन वगैरह सब हैं यहाँ पर, ये हम देख रहे हैं। इन सब चीज़ों का विरोध है। इसके अलावा विरोध इन चीज़ों का इन लोगों का नहीं है। विरोध जो है वो ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो जन सेवक हैं, हमारे जो सांसद हैं, MLA हैं, हमारे सभापति रहे हैं, मेयर रहे हैं, हमारे पार्षद रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे कलेक्टर हैं, हमारे दूसरे और सारे कर्मचारी हैं, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं और जो दूसरे नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिनका काम था
कि छोटा सा अगर ये कोई भी अतिक्रमण होता देखते, इनको बताना चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं। विरोध वो है और मांग ये है कि जवाबदेही ठहराई जाए। आम आदमी ने अगर घर बनाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माननीय जो नॉर्थ के विधायक हैं उन्होंने, और हमारे UIT के जो पूर्व वो थे चेयरपर्सन, उन्होंने क्या बोला, एक सीमित अपना वक्तव्य दिया है जिसमें सिर्फ इसी एरिया को टारगेट किया। नहीं, सागर विहार गलत बना है, डूब क्षेत्र में आज तक लोग परेशान हैं, पानी वहाँ पर बहता है। फिर ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि अरिहंत कॉलोनी और महावीर कॉलोनी भी डूब क्षेत्र का ही एरिया है, वो भी आना सागर के फैलाव का ही एरिया है। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनसे बोलिए समग्र रूप से बात करी जाए। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से आना सागर को देखा जाए, आना सागर का जो मूल स्वरूप था उस स्वरूप को वापस लाया जाए। 250 मीटर की परिधि के अंदर अभी तक जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस हटाए जाए। जिन लोगों के मकान हैं उन लोगों को मकान दिए जाएं सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्हीं लोगों की गलती के कारण ये लोग यहाँ मकान बना पाए हैं। तो सरकार को उनको बना करके देना चाहिए। और जवाबदेही किसकी होगी? जो इतने सालों से हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जो इतने सालों से कलेक्टर हैं, सबसे पैसा वसूला जाए, सबसे पैसा लिया जाए और इन लोगों को मकान बनाकर दिए जाए। ये वाले मकान हटाए जाए और आना सागर के मूल स्वरूप को लौटाया जाए। ये सारे कंस्ट्रक्शंस पर लॉकडाउन के दौरान अवरुद्ध रहे विकास कार्य अब होंगे शुरू। निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने 80 वार्डों के लिए 10-10 लाख रुपए किए स्वीकृत। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से जहां सभी कार्य अवरुद्ध रहे, वहीं नगर निगम का नया बोर्ड बनने के बावजूद भी किसी भी वार्ड में विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए। अब जब अनलॉक के तहत गाइडलाइन 4.0 में कुछ राहत मिली, तो अजमेर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 80 वार्डों के अंदर सड़क, नाली के आदि के लंबित पड़े कार्य फिर से शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए गुरुवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अजमेर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले समस्त 80 वार्डों के लिए पार्षदों की अनुशंसा पर 10-10 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। Audio Jungle. महापौर ब्रजलता आड़ा ने बताया कि नगर निगम में पहले 60 वार्ड हुआ करते थे, परिसीमन के बाद अब 80 वार्ड हो गए हैं। सभी पार्षदों को वार्डों के अंदर सड़क, नाली के कार्य कराने हैं। इसके लिए उनके द्वारा की गई अनुशंसा पर जल्द ही 1-2 दिन में 10-10 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, ताकि हर वार्ड में विकास के कार्य शुरू हो सके और आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए नगर निगम में कार्य योजना बनाई जा रही है। सभी जो हमारे वार्ड के 80 पार्षद हैं, उनके जो विकास फंड के लिए जो टेंडर हुए थे, तो उनके वर्क ऑर्डर जो है अब 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे और सभी पार्षदों के कार्य, विकास जो कार्य है, नाली वगैरह बनाना, वो सब शुरू हो जाएंगे। और ये सभी काम हमने पार्षदों की अनुशंसा के अनुसार ही करे हैं, तो 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। ये 10-10 लाख के इनके वर्क ऑर्डर हैं, तो 10-10 लाख अभी शुरू करवाएं। भाजपा के सेवा ही संगठन उद्देश्य को लेकर हरीश गिदवानी कर रहे हैं सेवा। पंचील नगर में बेसहारा दीन परिवार को 5000 लीटर की पानी की टंकी के साथ खाद्य सामग्री की वितरित। भाजपा के जाने माने समाजसेवी हरीश गिदवानी पैन वाले पूरे कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद और सेवा करते आ रहे हैं। भाजपा के सेवा ही संगठन के तहत सेवा की उसी कड़ी में जल ही जीवन है के उद्देश्य के तहत गुरुवार को पंचील नगर में स्वामी विवेकानंद स्कूल के सामने भैरूवाड़ा में खुले आसमान के नीचे अपने परिवार सहित रह रहे लोग, जिनके सामने पीने के पानी की विकट समस्या थी, प्रचंड गर्मी में जहां संसाधन के अभाव में काफ़ी समय से गंदा पानी पीने को मजबूर थे या दूर दराज से घड़ों में पानी लाते थे। जब क्षेत्र के समाज सेवियों ने हरीश गिदवानी को इस समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनके लिए 5000 लीटर की पानी की टंकी की व्यवस्था कर दी, साथ ही उसके आजीवन भराव की जिम्मेदारी भी वहन की। Audio Jungle.
भारत माता की जय। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा ही संगठन का एक नारा लगा रखा है। उस नारे को आज साकार करते हुए कुछ दिन पहले हम यहाँ माकरवाली रोड पे विवेकानंद स्कूल के सामने आए थे आटा वगैरह चावल बांटने। तो उन्होंने अपने हमको पानी की समस्या बताई थी, जो आप अभी देख सकते हैं। इतना गंदा पानी है जो आदमी, उससे अपन जैसे लोग नहा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं सकते, वो मजबूर है आज वो पानी पीने के लिए। तो हमने वो व्यवस्था कराई। आज इनको सेंटेक्स की 5000 लीटर की अस्थायी के रूप से प्लास्टिक की टंकी भेंट करी है, जिससे वो जहाँ भी ये रहेंगे पानी भर के अपना पियेंगे, स्वच्छ पानी पियेंगे। यहाँ पे 25 से 30 परिवार है, झुपड़ी झोपड़ियाँ हैं, और उनके करीब 150 लोग हैं और 50 करीब बच्चे हैं जो गंदा पानी पीने पे मजबूर हो रहे थे। आज उनको हमने सेवाई संगठन के नारे को साकार करते हुए इनको 5000 लीटर की टंकी भेंट की है, और भविष्य में भी इनको बोला जहां भी आप जाओ इस टंकी को, अपने टंकी को साथ लेके जाओ। भारत माता की जय। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का नारा सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए आज अजमेर के लोकप्रिय व जनसेवक भाई हरीश गिदवानी जी द्वारा पंचशील स्थित भैरूबाड़ा के निकट एक क्षेत्र के अंदर, जहां पहले भी इनके द्वारा कई सेवा कार्य करे गए हैं, आम जनता के आह्वान पे उन लोगों ने समस्या बताई और इन्होंने आके जब यहाँ देखा तो वास्तविकता के अंदर यहाँ पे जो जल ही जीवन है उसके तहत लोग गंदा पानी पीने के लिए एक गड्ढा खोद के उस पानी को पी रहे थे। काफ़ी लंबे समय से किसी भी व्यक्ति ने यहाँ शायद इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया। भाई ने उनकी समस्याओं को देखते हुए आज 5000 लीटर की टंकी इनको भेंट करी है, और साथ में यह भी आश्वासन दिया है कि इस टंकी के भराव की जिम्मेदारी भी आप लेंगे। साथ ही तो यह मैं मानता हूं कि जन सेवा के प्रति एक सच्चा जो सेवा का कार्य होता है उसको आप बखूबी पूरे अजमेर में काफ़ी लंबे समय से निभा रहे हैं। पूरे अजमेर में चाहे मेडिकल की आवश्यकता हो, चाहे कोई भूखे को की आवश्यकता हो, हरीश गिदवानी भाई ने हर व्यक्ति के घर पहुंच के, कोने कोने में अजमेर क्षेत्र के पहुंच के उसको सेवा को अपनी पूरी देने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। आज इनका काम भी जो है वो देवतुल्य कार्य है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि आप देखें जितने भी लोग हैं वो झोंपे के अंदर रहते हैं, इनके पास पक्के मकान है, ना कोई संसाधन है, ना इस वक्त कोई इनकी आजीविका चल रही है। उस स्थिति में इन्होंने इनको राशन जो है वो भी वितरण किया गया है। मैं हरीश भाई को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरे अजमेर की अपेक्षा पे खरा उतरे हैं, और यही आशा है कि आगे भी पूरा अजमेर का हाथी और दामन ऐसे ही थामे रखेंगे। आज 5000 लीटर की पानी की टंकी की विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें भेंट की गई। हरीश गिदवानी द्वारा इन 30 गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री व छोटे बच्चों को बिस्कुट व मिठाई भी बांटी गई। परिवारों ने इस मदद और सेवा के लिए हरीश गिदवानी का आभार जताया। कार्यक्रम में पंचशील नगर के समाजसेवी ब्रिजेश माथुर, राजू वालिया, नैनाराम, नरेश मुदगल, जितेंद्र शर्मा, लालटून साहू, तेज बहादुर शर्मा, जंवरलाल शेखवानी, मुकेश चरनाल, पवन सेन, मनीष अरोड़ा, हिमांशु शर्मा, मुकेश आहूजा, दिनेश, हितेश, बहादुर शर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। परेशानी हो रही है बाबू जी, लॉकडाउन अगला लॉकडाउन का बहुत परेशानी हो रही है, पानी में दुखी हो रही है, और खाडो खोद पानी भरता हूँ बाबू जी, और बाबू जी बहुत परेशानियाँ, खावा पीवा की परेशानियाँ। हरिजी बाबू जी माने, हरिजी बाबू जी माने पानी की व्यवस्था करी है, टंकी लार दी है, माने बहुत धन्यवाद है। माने पानी पीता है, हाँ बहुत दूर से लार पानी पीता बाबू जी, बहुत दूर से, बहुत परेशानी हमें। अभी टंकी ने क्या संभाल रखो थे? अब टंकी ने बहुत संभाल रखा, बहुत संभाल रखा, मैं पानी पी भाई क्या बचाओ हरीश जी भाई। हाँ धन्यवाद है भाई, धन्यवाद है हरीश जी बाबू जी ने। आप
आप देख रहे हैं कि ये माखावाली रोड पे विवेकानंद के सामने जो भैरू वाला बस्ती है, यहाँ पे काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं, काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। तो हमने हरीश भाई जो पेन वाले गिरवानी दी, उनको हमने इस जगह से अवगत कराया और बोला कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, तो हमने कहा राशन सामग्री बांटी जाए। तो तुरंत पवार से उन्होंने शिकायत करते हुए यहाँ पे 50 की राशन किट के लेके और तुरंत बांटा। 3-4 बार राशन किट यहाँ बांट चुके हैं। आज भी आप पानी की समस्या से बहुत ये जूझ रहे थे, पानी गंदा पानी पी रहे थे, हमारा बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ 5000 लीटर की तो टंकी है, जो हरीश भाई जो गिरवानी है उन्होंने यहाँ भेंट करी है और उनके पानी की टंकी भरवाने की भी उन्होंने व्यवस्था करी है। जब भी पानी खत्म हो जाए आप तुरंत फ़ोन करें, तुरंत पानी की टंकी भर जाएगी। तो बहुत अच्छा कार्य करें, ये बहुत सच्ची सेवा है, ये सबसे मानव सेवा, सच्ची सेवा है। उन्होंने अजमेर क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं करें, चाहे मेडिकल में हो, चाहे कहीं भी कोई भी काम होता है, इनको तुरंत फ़ोन करते तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँच जाते हैं, तुरंत वहाँ सेवा पहुँच जाती है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ हरीश भाई को। आगे परमात्मा उनको स्वास्थ्य अच्छा रहे और आगे बढ़ते रहें, इसी के साथ मैं इनको शुभकामना देता हूँ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।